स्ट्रेस जिसको हम बोल देते हैं, तनाव है, एंग्जाइटी है, तो इनका योग में बड़ा सरल सा इलाज होता है। तैयारी करती है, काफ़ी साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है। वो लाइक एग्जाम में बैठती है ना, तब वो काफ़ी क्वेश्चन में ना ब्लैंक हो जाती है। उसका पढ़ा हुआ होता है लेकिन वो फिर भी ब्लैंक हो जाती है। एग्जाम में जैसे बैठते हैं तो घबराहट होने लग जाती है क्वेश्चन पेपर देखते ही, तो उस समय क्या करें? पेरेंट्स क्या करें? जैसे बच्चे डेवलपिंग स्टेज पे हैं तो उनके लिए सर उनके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे बिहेव करें? जो क्लासमेट है मेरे को इससे ज़्यादा नंबर लेने हैं। और दूसरा सर पेरेंट्स सामने वाले के बच्चे कितने आए हैं तो हमारे बच्चे का भी इतना हो। तो सर ये कंपैरिजन की जो फीलिंग्स है ये कैसे कंट्रोल? स्टूडेंट्स मान लो योग से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको इस टाइम पे स्ट्रेस लेवल होता है, तो सर वो क्या कर सकते हैं इसके? आज के समय बहुत सारी साइकोसोमेटिक डिजीज़ भी हैं जिनका दूसरी पैथीज में इलाज नहीं है, लेकिन योग में इलाज है। अब फल की इच्छा को लेकर के कुछ तो पहले से ही स्ट्रेस में है, फिर रिजल्ट आने के बाद में है, तो सिर्फ आपका अधिकार कर्म के ऊपर है, फल के ऊपर नहीं है। एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं या एग्ज़ाम से जो पहले जो है कोई भी स्थिति है तो उस स्थिति को आप आराम से फेस करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी सारी योगिक क्रियाएं हमारे यहाँ पर होती हैं। पहला सुख निरोगी काया। प्रणाम सभी को। प्रणाम सर। आज हमारे साथ जुड़े हुए चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील भारद्वाज सर जी। प्रणाम सर। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्जाम में जैसे बैठते हैं तो घबराहट होने लग जाती है क्वेश्चन पेपर देखते ही, तो उस समय क्या करें? जब भी लगता है कि आपको घबराहट है तो उसके लिए आप क्या करें, अपने चंद्र सौर को आप एक्टिव कीजिए। करना क्या है, इस प्रकार से आप प्रणव मुद्रा बनाएं। अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से श्वास भरनी है, राइट पे खाली करनी है, लेफ्ट से भरनी है, राइट पे खाली करनी है। ऐसे 5 से 7 बार जब आप करेंगे तो जो नर्वसनेस है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, जिससे आप शांत 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 होते चले जाएंगे और अपना एग्ज़ाम जो आप अच्छे से कंडक्ट करेंगे। प्रणाम सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि जैसे हम अपने स्टूडेंट्स के लिए बताया अभी अनुलोम विलोम का अभ्यास, भ्रामरी का, और ड्यूरिंग एग्ज़ाम, बिफोर एग्ज़ाम, वो सर कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा, मतलब सबको हेल्प भी करेगा। सर मेरा क्वेश्चंस पेरेंट्स के लिए, मतलब जैसे पेरेंट्स क्या करें? जैसे बच्चे डेवलपिंग स्टेज पे हैं तो उनके लिए सर उनके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे बिहेव करें, कैसा ट्रीट करें? क्योंकि सर एक जो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना वो भी बहुत इम्पेक्ट करता है कि बेसिकली क्या रहेगा, पेपर है पढ़ ले, एग्ज़ाम है पढ़ ले। तो सर ये जो वर्ड ऑफ माउथ है ना वो बच्चे को इरिटेट कर देता है, ये जो लाइन पेरेंट्स की बेसिकली रहती है। तो सर पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, मतलब पेरेंट्स उनको कैसे उस चीज़ के साथ लेके जाएं, कैसे उनको अपने साथ करवा सकते हैं, या कैसे उनको, कई बार पेरेंट्स कहते हैं जैसे बड़े बच्चों के एज में ले लें तो वो बच्चे मानते भी नहीं हैं कि भाई हमने कह दिया कि सर अभी आपको अनुलोम विलोम करना है, तो वो बच्चे कहेंगे नहीं हम नहीं करेंगे। तो उसके बारे में भी बताएं। और जो सर डेवलपिंग एज पे बच्चे हैं ना उनके पेरेंट्स मतलब कैसे उनके साथ ट्रीट करें, कुछ इसके बारे में भी बताएं। एक छोटा सा वर्ड है संस्कार। आप जो बच्चे को बनाना चाहते हो, जो उसको बनते हुए देखना चाहते हो, वो चीज़ें आप अपने घर में शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं कि बच्चे को ना बोलना पड़े कि तू पढ़ पढ़ पढ़, उसके लिए आप घर में ऐसा टाइम अपना सेट करें कि ये जो टाइम है इस टाइम पर खाना खा करके हमें पढ़ना ही है, हम सारे पढ़ेंगे। तो बच्चा अपने आप बुक उठाएगा उस टाइम पे। उनके अंदर आपको योग की हैबिट डलवानी है। आप कहेंगे कि आप योग करो, आप प्राणायाम करो, आप ये करो, नहीं करते, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो उसके लिए ये करना है कि आप सुबह का अपना जो टाइम है या शाम का जो आपका टाइम है, लगता है कि हाँ ये टाइम सही है, तो उस समय आप स्वयं योग करें, वो क्रियाएं करें, और साथ में जब बच्चा आपको करते हुए देखेगा तो वो भी आपके साथ में पूछेगा, मम्मी ये क्या होती है, पापा ये क्या होती है, इसको हम कैसे करें, ये क्या चीज़ है। तो वो संस्कार उसके अंदर डलने चाहिए, और वो तभी डलेंगे जब घर के जो बड़े हैं वो उनकी हैबिट में वो चीज़ें आ जाएंगी। तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो आप बच्चों को बनाना चाहते हो पहले वो हमें स्वयं बनना पड़ेगा। प्रणाम सर। सर जैसे आप अभी स्ट्रेस और ये एग्ज़ाम फोबिया पे बात होती है, तो सर इसमें एक कंपैरिजन की भी भावना होती है। 2 तरह की होती है सर। एक तो सेल्फ कंपैरिजन आता है कि भाई हाँ मेरा जो क्लासमेट है मेरे को इससे ज़्यादा नंबर लेने हैं। और दूसरा सर पेरेंट्स की तरफ से भी आता है कि भाई सामने वाले के बच्चे कितने आए हैं तो हमारे बच्चे का भी इतना हो। तो सर ये कंपैरिजन की जो फीलिंग्स है ये कैसे कंट्रोल कर सकते? बड़ा अच्छा पर्सन है, और मेरे हिसाब से ये जो पर्सन है बहुत सारे पेरेंट्स का होगा, वो भी ऐसे कंपेयर करते हैं बच्चों में।
देखिए, जो आपने पहला प्रश्न जो किया है, खुद स्टूडेंट के मन में ये भाव आता है, मैं जो हूँ क्लास में यहाँ हूँ और मेरे को यहाँ जाना है, वो एक अच्छी चीज़ है। इसमें बच्चा खुद अपने आप को मोटिवेट करता है, कंपेयर करता है, उसके अंदर से ये भाव आता है कि मेरे को कुछ करना है। लेकिन जब पेरेंट्स बच्चे पर दबाव डालते हैं कि पड़ोसी का बच्चा है, उसके 90% आए हैं, आपके 80 आए हैं, तो यहाँ पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चे का कैलिबर आप देखें, उनको जांचें कि जो पड़ोसी का बच्चा है उसमें अलग कैलिबर है, आपके बच्चे में अलग है, उसमें अलग हुनर है, आप में अलग है। हर बच्चे में, हर व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटी होती हैं। ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में हमें पूरी सृष्टि में एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंसान हैं, क्या किसी की शक्ल सूरत दूसरे से मिलती है? नहीं मिलती है। प्रकृति किसी चीज़ को दोबारा से रिपीट करती ही नहीं है। तो क्यों फिर हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं? हमें नहीं करना चाहिए। बस ये है कि अपनी तरफ से बेस्ट देना है। हर पेरेंट्स को मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि बस आप अपने बच्चों को कि आप अपनी तरफ से बेस्ट दो, जो भी रिजल्ट आए उसकी आपको किसी भी प्रकार से दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना है। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नहीं आता है तो आप टीचर से पूछो और अपना जो भी आप दे सकते हो बेस्ट देने की आप कोशिश करो। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि आपने बताया स्ट्रेस लेवल होता है तो हम अलोम विलोम भ्रामरी कर सकते हैं सर। जैसे कि हम योग से जुड़े हुए हैं तो हमें पता है कि कैसे करना है ये सब। जो स्टूडेंट्स मान लो योग से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको इस टाइम पे स्ट्रेस लेवल होता है तो सर वो क्या कर सकते हैं? इसके बारे में आप कुछ सुझाव दीजिए सर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका भी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे हैं जो योग से जुड़े हुए नहीं हैं। तो उनके लिए देखो, एक दो चीज़ ये है कि आज के समय योग हर किसी को सीखना चाहिए। ठीक है, ये पहली बात तो ये है। घर में पेरेंट्स योग को सीखें, उसके बाद बच्चों को वो हैबिट पड़ेगी। अब किसी को नहीं पता, योग की ABCD भी नहीं पता, तो वो जस्ट क्या करें, उनको क्या करना, अपनी लंबी गहरी श्वासें भरनी हो, छोड़ना, इतना तो सब कर सकते हैं। आप लेफ्ट से राइट का आपको नहीं समझ में आता, आप सीधे बैठें, कमर गर्दन अपनी सीधी करें, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें, लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। तो जितना भी स्ट्रेस है वो तुरंत रिलीज हो जाएगा सिर्फ इतना मात्र करने से। तो इतना तो मेरे हिसाब से सभी कर ही सकते हैं। ये तो थी सर हमारी एग्जाम की पहले के क्वेश्चंस कि भाई उनके अंदर इतना स्ट्रेस होता है। सर रिजल्ट आने के बाद भी बच्चों में स्ट्रेस रहता है सर की परसेंटेज को लेके कि मेरे जो साथी था उसके ज़्यादा परसेंटेज हैं और मेरे कम है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सर, उनमें स्ट्रेस को जब उनका रिजल्ट आता है तो वो इतना स्ट्रेस हो जाता है सर बच्चों को कि वो सुसाइड कर लेते हैं सर। तो योग के द्वारा सर इस सुसाइड को कैसे रोका जा सकता है, कैसे उनके स्ट्रेस को कम किया जा सकता है सर, इसके बारे में एक बार और बताएंगे। बहुत ही गहरा प्रश्न है आपका ये, और ये जो प्रश्न है इसको मैं पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा उसके लिए सुझाव है ये। अपने यहाँ पर जो स्कूलों में या कॉलेजेस में या कहीं किसी भी सेंटर में जो पढ़ाई करवाई जाती है, जो शिक्षा दी जाती है, वो सिर्फ एग्ज़ाम को पास करने के लिए दी जाती है। वास्तव में वो पढ़ाई नहीं है। अपने यहाँ पर विद्यालय जिसे बना है, तो जो विद्या है, विद्या क्या होती है? जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक विकास। जब बच्चे का हर पक्ष मजबूत हो तो ये सिचुएशन ही क्रिएट ना हो। बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत है, बच्चा मानसिक रूप से मजबूत है, बच्चा आध्यात्मिक रूप से मजबूत है। हमारी गीता में लिखा हुआ है कि कर्मण्यवाधी का रस्ते माँ फलेसु कदाचनन। बच्चा थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ता है तो उसको पता है कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अब फल की इच्छा को लेकर के कुछ तो पहले से ही स्ट्रेस में है, फिर रिजल्ट आने के बाद में है। तो सिर्फ आपका अधिकार कर्म के ऊपर है, फल के ऊपर नहीं है। अगर कहीं कमी रहती है तो दोबारा देखो आपकी मेहनत में कहाँ कमी रही है और फिर से मेहनत करो अपने जो भी आपका लक्ष्य है। जब तक आपका अचीव नहीं हो जाता तब तक आप लगे रहो। लेकिन ये थोड़ी ना है कि अभी आपका रिजल्ट आया और ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो ये जो भाव है ये बच्चों को निकाल देना चाहिए। और पूरा का पूरा जो हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम है उसको भी ये बात समझनी होगी कि बच्चे इतने तनाव में क्यों हैं, क्या उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। अब छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको स्पेक्स लगे हुए हैं, बच्चे चल नहीं पाते, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो
क्यों ना उनके वहाँ स्कूली लेवल के ऊपर ही कोई योग का एक प्रतिदिन एक लेक्चर उनका होना चाहिए। योग के उनके लिए एक स्पेशल क्लास होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पर होनी चाहिए, ताकि बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत हो, मानसिक रूप से मजबूत हो। ये स्थिति उसके अंदर आई ही ना, जीवन में उसके तप आ जाए। अगर तप आ जाएगा तो वो कोई भी जो द्वंद्व है, तपो द्वंद्वो सहनम, उसको सहने की क्षमता आ जाएगी। और ये तो जीवन के हर पल पे ही ये चीज़ें आने वाली हैं। एग्ज़ाम का है, कभी किस चीज़ का स्ट्रेस है, कभी किस चीज़ का है, कभी किसी रिजल्ट को लेकर के, कभी घर में झगड़े हो रहे हैं। तो बच्चे की नींव कमज़ोर है तो वो इस प्रकार से कदम उठाता है। तो बच्चे की नींव को मजबूत करने की ज़रूरत है आज के समय में। तो जो भी पेरेंट्स जागरूक हैं, अभी इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो जा कर के इस प्रकार से अपने स्कूल्स में बोल सकते हैं कि स्कूलों में इस प्रकार की हमारी बच्चे को ये शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और जीवन की हर स्थिति को झेल पाए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।